चलो आज एक बार फिर से हम लोग जो हैं एनजे आर्ट साइंस क्लासेस है ना, अहंकार बैच में स्वागत है। ठीक है, इसमें हम लोग पिछले चैप्टर कौन पढ़े ले जी, जीवो में जनन को पढ़ चुके हैं। ठीक, और ये दूसरा चैप्टर उसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग कर चुके हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव भी सब जितना था लगभग 60 प्रश्नों का में हम लोग सॉल्व कर लिए थे। ठीक, अब उसके बाद जो है आज अध्याय 2 है ना, पाठ 2 है। पाठ 2 का नाम क्या है जी, पुष्पीय पादपों में जनन, है ना। अब देखो, लेकिन तुमको एनसीईआरटी में जाएगी ना, तो एनसीईआरटी में क्या है जी, ये पहल का ही चैप्टर है। एनसीईआरटी में तुमको क्या हिला जी, चैप्टर नंबर 1 है, समझे ना। और मेन जो होता है यही शुरू होता है, समझी। वो सब क्या था तुम्हारा, एक समझो कि एक बेस था। ठीक, और मेन अब शुरू होता है तुमको इस चैप्टर से। तो समझो कि यहाँ पे 2 ना, यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहले के चैप्टर रखेंगे, समझे। याद रखना कौन सा चैप्टर है जी, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो हम लोग जनन को पढ़ लिए थे। जनन क्या था, जनन क्या था, हाँ, जेकरा में जीव क्या करता है जी, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक नए जीवों का क्या करता है, उसमें उत्पन्न करता है, उसको जनन कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। तो लैंगिक तो पढ़ लिए हैं पूरी तरह से, है ना, कायिकी प्रवर्धन में पढ़ लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना क्या है छोटी, लैंगिक जनन पुष्पों में, है ना। अब बता, पहले पुष्प जो होता है वो क्या होता है जी, पौधे का एक जनन अंग होता है, समझी ना। पुष्प जो होता है पौधे का जनन अंग होता है, जिसके द्वारा पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं छोटे, लैंगिक जनन करते हैं, समझे ना। पुष्प क्या करते हैं जी, लैंगिक जनन किसके द्वारा करते हैं, सॉरी, पेड़ जो होते हैं लैंगिक जनन किसके द्वारा करते हैं, बताओ, पुष्प के द्वारा करते हैं, है ना। ये पुष्प में कौन कौन से अंग होता है, हाँ, पुष्प में कौन कौन सा अंग होता है, पुष्प में बहुत सारा अलग अलग रहता है, ठीक ना। जैसे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तुम लोग को देखो, ये ऐसे करके देखो, ये वाला हो गया। ये लगभग ऐसा रहता है संरचना, समझी ना, पुष्प का। इसमें जो रहता है देखो, इसका नाम क्या है जी, पुष्पासन, पुष्पासन। इसका नाम क्या है जी, बाह दलपुंज, बाह दलपुंज। इसका नाम क्या है, दलपुंज। इसका नाम क्या है जी, पुंकेसर। इसका नाम क्या है जी, स्त्री केसर भी बोल सकते हैं, या जायांग, जायांग, है ना। इसको पुमंग भी बोलते हैं, पुमंग। कोई दिक्कत, तो ऐसे करके इसमें संरचना होता है, ये फूल का संरचना है, समझा, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। पहला याद क्या रखना है कि पुष्प जो होता है पौधे का एक जनन अंग होता है, जिसके द्वारा पौधा क्या करता है जी, लैंगिक जनन करता है, समझे। देखो ये क्या है, पुष्प है ना। यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि अंडाशय है, वर्तिका मतलब ये क्या है जी, यहाँ पर तुमको ये जो रचना दिख रहा है क्या है, बता सब, पुंकेसर है, पुमंग बोलो, पुंकेसर बोलो। ये क्या है छोटू, ये जो यहाँ से आया हुआ वाला स्त्री केसर बोलो चाहे जायंग बोलो, है ना। यह बाह दलपुंज है, इसको तंतु नहीं, क्या इसको क्या बोलते हैं जी, नहीं नहीं, पराकोश इसको दर्शाया है, समझा। देखो यहाँ पे उल्टी दर्शा दिया, पंखुड़ी को यहाँ दर्शा दिया इसको, अब पराकोश को दर्शा दिया है अलग, समझा ना, ये गलती किया है। ये वाला ये है, ठीक, ये वाला ये है, समझा। ये पूरा दिख रहा है पंखुड़ी, देखो इसमें नहीं दिख रहा बने से,
इनमें क्लीन दिख रहा होगा, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर ये जो है ना तुमको दिख रहा है, ये तुमको दिख रहा है। अरे यार कलरवा चेंज हो ना। देखो ये वाला तुमको दिख रहा है, क्या है जी? पुमंग है, या पराग को, सॉरी पूरा का बात कर रहे हैं हम, पुराग का पुंकेसर है, पुंकेसर, ठीक ना। ये वाला तुमको क्या दिख रहा है? पूरा ठीक। ये वाला क्या है? बादल पुंज, और फिर उसके बाद ये क्या है जी? तंतु, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारा संरचना दिया गया है ना। अलग अलग भेद तुमको दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखो ये सब क्या है जी? पूरा दिख रहा है ना। कहीं पे तुमको दिखेगा तो पहचान जाएगा ना जी, समझा ना। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं रहना चाहिए, ठीक। चलो, मुख्य रूप से पुष्प में कितने भाग होते हैं जी? 4 भाग होते हैं। मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन से भाग होते हैं छोटे? बादल पुंज, जिसको कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स। बादल पुंज को क्या बोलते हैं छोटी? कैलिक्स। दल पुंज को क्या बोलते हैं? कॉलोरा, है ना। और यहाँ पे क्या बोलते हैं? पुमंग यानी एंड्रोसियम। और जायंग, जायंग मतलब क्या? गायनेसियम, है ना। ये आप लोग को याद रखना है। अब बताइए मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं पुष्प के अंग? 4 प्रकार के, है ना। कौन कौन? बादल पुंज, दल पुंज, पुमंग, जायंग। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, समझे ना। अब चलिए यहां पर देखते हैं फूल के मुख्य कार्य, मतलब कार्य क्या होता है। पहला काम क्या है जी? पराग तथा अंडों का उत्पादन करना। पराग मतलब क्या? परागकण, है ना। पराग का मतलब क्या होता है छोटी? यहाँ पे परागकण, पराग कण। और यहाँ पे अंडो, अंडो मतलब क्या? कि जो फीमेल वाला में जो एग उत्पन्न होता है ना, उसी को, उसी यानी ओवम कहते हैं, उसको ओव्यूल्स कहते हैं, समझे ना। वहां पर एग जो उत्पन्न होता है उसको बोल रहा है, ठीक है। फिर परागन कराना। परागन कैसे होता है छोटी? यानी एक फूलवा पर से दूसर का फूलवा पर चल जाता है, इसका क्या? परागकण चल जाता है तो परागन होता है। फिर इसके अंदर में क्या होता है? निषेचन होता है। परागकण और फीमेल वाले यहाँ पे जो अंडा होता है वो मिलता है आपस में, तो परागकण होता, सॉरी निषेचन होता है। फिर वहां पे बीज और फलों का भी क्या होता है? विकास होता है। फूले से क्या होता है? फूल का जो बाहरी जो थैलमस है सब, जो बाहरी ओवरी जो रहता है, ओवरी, ये फूल का जो है वाला ओवरी है, ये ओवरी किसमें विकसित कर जाता है जी? फल में। और इसके अंदर वाला जो होता है वो क्या बन जाता है? बिया, यानी बीज में बदल जाता है, समझे ना। बीजों तथा फलों का प्रकीर्णन यानी उसको फैलाने का भी रूप में काम करता है, ठीक ना। अब देखो आवृत बीजी पौधे में जीवन ऐतिहासिक क्या जी? इतिहास की प्रमुख क्रियाएं पुमंग और जायंग तक ही सीमित रहती है। आवृत बीजी मतलब क्या है? जेकरा में फूल उल होता है जिस पौधे में, ओकरा में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है जी? पुमंग। और कौन है? जायंग है, ठीक ना। पुमंग और क्या है जी? यहाँ पर जायंग है, समझा। कोई यहां पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पे, अब है यहाँ पे निषेचन के पूर्व संरचनाएं और घटनाएं, है ना। पहला क्या है कि यहाँ पे पादपों में वृद्धि वृद्धि वर्धी वृद्धि या वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद पुष्प का क्या होता है? विकास। वेजिटेटिव वृद्धि यानी वर्धी वृद्धि का मतलब क्या होता है? पुष्प मतलब कोई बिया जन्मा, जन्म के क्या होगा? में पूरा डांठ उठ पहले लगा, है ना, ग्रो किया उसका। डंठल मतलब जितना भी होता है संरचना, पहले अच्छा से वो पौधा बन गया, समझी। और उसके बाद क्या हो गया जी? एक में से तब फूल लगता है, तब फूल लगेगा, तब एक में फूल लगता है ना।
समझ में आ रहा है? बताओ। वर्धी मतलब, वर्धी वृद्धि मतलब क्या, कि तन्नी को पहले पौधा था, मतलब बीज को रोपे, मतलब वहां से जन्मा, और जन्म के पहले बड़ा होगा, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कायिकी प्रवस्था में वो रहता है। कैसे हम लोग किशोरावस्था में हैं, है ना, हम नहीं, आप लोग समझे ना। तो उस समय अब क्या, अभी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या करता है, जो पहले ग्रो करता है वो उसी क्या कहते हैं, वर्धी वृद्धि कहते हैं, है ना। और वही ग्रो करके फिर उसमें पुष्प लगता है, समझे। पुष्प का विकास होने से पूर्व अनेक हार्मोनल, हार्मोन मतलब क्या होता है, हार्मोन एक रासायनिक दूत बोलते हैं इसको, समझा ना। रासायनिक दूत बोलते हैं, जो क्या करता है जी, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है और क्या करता है, वो अपना बहुत सारे काम को करवाने का काम करता है। तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है। मतलब क्या है ना, कि जैसे ही पुष्प में हार्मोन निकला, हार्मोन निकल के क्या हुआ, कि एक जगह से दूसरी जगह पे गया, वो अपना कार्य करना शुरू कर देगा, और कार्य करके वो जो है ना, पुष्प में कुछ बदलाव लाएगा, पौधा में कुछ बदलाव लाएगा, बदलाव लाकर उसमें बहुत सारे प्रक्रियाओं को शुरुआत करेगा। इन परिवर्तनों, और बहुत सारा परिवर्तन भी करता है, इन परिवर्तनों के फलस्वरूप पुष्पीय आघात यानी फ्लोरल प्रीमोर्डियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। और उन परिवर्तनों के बाद क्या होता है जी, यहाँ पर पुष्प के में यानी पौधा में बहुत सारा परिवर्तन भी होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, पादपों में पुष्पक्रम की संरचनाएं होती हैं। पादप में जानता है कि पुष्पक्रम के, यानी जैसे में देखो, पुष्प अगर एक पुष्प रहा तो वो अलग, उसको बोलते हैं, वो मतलब क्या है, सिंगल पुष्प है। लेकिन वहीं पे मान लो कि पुष्प के एकदम संख्या ही है, खाली ढेर माने पुष्प भरा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लोरोसेंस, यानी क्या बोल सकते हैं उसको, ठेठ भाषा में मूजर भी कहते हैं, समझा ना। पुष्प के ढेर माने अथी को, समझा ना। यहाँ पर क्या है जी, की संरचनाएं होती हैं जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पूर्ण पुष्प को धारण करती हैं, समझा। जैसे ही वो है ना, छोटा से पहले निकलता है, पहले निकलेगा, फिर बड़ा होगा, बड़ा होके फिर से एकदम विकसित आकार में वो बन जाता है। पुष्प में दल पुंज से ढका वो चक्र पुमंग कहलाता है। जैसे में तुम देखेगा, यहां पर देखो, चलो, ये वाला क्या है, ये वाला बाह्यदल पुंज है, बाह्यदल पुंज, है ना। ये जैसे ही कली जब में रहता है, अड़हुल का फूल देखा है सर, देखिए अड़हुल का फूल नहीं देखी है, कोई फूल देखी है, गेंदा का फूल देखी है। पहले क्या रहता है, पहले ये जो हरा वाला पतवा रहता है उसके अंदर में कवर रहता है, अंदर में रहता है ना, कवर में अंदर। अब फिर कैसे होता है, जब जैसे ही वो आगे आगे बढ़ता है, फिर से अपना फैलना शुरू कर देता है, ठीक। पहले क्या रहता है, पूरा दम बंद रहता है। ये बाह्यदल पुंज से क्या रहता है, कवरिंग रहता है, पूरा पैक रहता है। जैसे ही ये पैक रहेगा, फिर से क्या होगा, ये शुरू शुरू करते 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 पूरा कागज कर जाएगा, ये फैल जाएगा, और फैलकर ये पूरा अपना विकास कर लेता है, ठीक। अब देखो, बाह्य जो दल, फिर उसके बाद है कि जो दल पुंज है ओकरा से ढका हुआ क्या रहता है जी, वो मंग रहता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो फिर से, ये वाला बाह्य दल पुंज है ना, ये वाला बाह्य दल पुंज है। अब एकरा से जो ढका हुआ ऐसे रहता है पहले, वो कौन रहता है जी, पुमंग रहता है, पूरा पुमंग है वाला। ये पुमंग क्या रहता है छोटू, ढका हुआ रहता है। और जायंग भी क्या रहता है, उससे ढका हुआ रहता है। यहाँ पर देखो, इस पुमंग को हम लोग क्या बोलते हैं, नर जनन अंग कहते हैं, ठीक।
फूल के केंद्र में मादा जनन अंग समझा होता है, जो कि क्या कहता है, जिसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। याद रखना कि पुंमंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फूल का नर जनन अंग कहते हैं। फिर स्त्री केसर या जायंग को हम लोग क्या कहते हैं जी, मादा जनन अंग कहते हैं। किसका, फूल का। ठीक है, ये वाला क्या है बता दो तो नहीं, किसका संरचना दिख रहा है, ये पुंमंग। हाँ, पुंकेसर बोलो या पुंमंग बोलो, ये पुंमंग है। समझी क्या है पुंमंग या पुंकेसर बोलो, आगे बताएंगे। देखो ये क्या है छोटू, तुमको दिख रहा है, वही दिख रहा है तुमको। ये वाला क्या है, ये जायंग है, ये स्त्री केसर है, और ये वाला क्या है, पुंकेसर है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग पुंकेसर देखते हैं क्या। हाँ, सब दिखाएंगे, फिर से दिखाएंगे जब आए ना यहाँ पे, अब दिखाएंगे सब। पुंकेसर, पुंकेसर पुष्प का नर जन्म अंग होता है, जो परागकण उत्पन्न करता है। ठीक, इतना बोल देंगे, पुंकेसर का डिफिनेशन हो गया। समझी, पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर जनन अंग होता है ना। और ये क्या करता है जी, पॉलन ग्रेन यानी परागकण को उत्पन्न करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। अब पराग देखो यहाँ पे पुंकेसर कैसा होता है, तो पुंकेसर तुमको दिखने को मिल रहा होगा, ये वाला मिल रहा है ना। ठीक, तो ये क्या जी, ये तुमको देखने को क्या मिल रहा है, पुंकेसर। समझे, फिर तुमको यहाँ पर देखने को पूरा क्या मिल रहा है, पुंकेसर। ये सब क्या है जी, पुंकेसर है ना। अब ये पुंकेसर जो है, एकरा में क्या बनता है, एकरा में परागकण बनता है, परागकण है ना। समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत छोटी। अब यहाँ पर चलो इधर चलते हैं, कहां से था का संरचना। हाँ देखो, अभी तो तुमको दिखा है। हाँ, यहाँ पर देखो, ये जो बन रहा है यहाँ पर क्या है जी, ये पुंकेसर है ना, पूरा मतलब पुंकेसर है। इसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर में क्या है जी, पराग कोश है, पराग कोश। ये पराग कोश क्या करता है छोटी, इसी में बनता है परागकण, इसी में क्या बनता है, परागकण बनता है। समझी ना, इसी में क्या बनता है, परागकण। ये देखो संरचना, तुम फूल में ऐसा देखना तो इसको क्या समझेगी, परागकोश, सॉरी इसको पूरा परागकोश, पूरा पुंकेसर समझना है ना। बहुत सारा फूल दिखती होगी, ऐसा संरचना तुमको देखने को मिलता होगा, मिलता है ना। अब यहाँ पर देखो, ये वाला तुमको इधर दिख रहा है, ये वाला ये सब दिख रहा है, सब क्या है, ये सब पुंकेसर है ना। पूरा यहाँ से सब पूरा है। ये क्या तुमको दिख रहा है, उस तरीके से दिख रहा है। ठीक, तुमको ये दिख ही रहा होगा आराम से, है ना। पूरा क्या जी, पुंकेसर है। समझे, ये देखो है ना, ये क्या तुम्हारा, ये सब तुमको जो दिख रहा है सब के सब क्या तुमको दिख रहा है जी, पुंकेसर है ना। क्या कुछ को होगा, देखो ना, अड़हुल का फूल नहीं देखा है, हम स्ट्रक्चर दिखा रहे अलग अलग का ना, कि तुमको समझ में आए कौन कैसा है, समझा। एक में देखो, इसमें समझ में आ रहा है ना कि वाला क्या है जी, अड़हुल का फूल है। इसमें तुमको दिखाई दे रहा होगा कि सब क्या है, पुंकेसर है, पुंकेसर। ठीक, चलिए अब यहां पर देखिए, पुंकेसर के दो प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होता है छोटी, दो गो। पहला कौन होता है, तंतु यानी डंठल, ये वाला, ये जो पूरा तुमको दिख रहा है डंठल है, डंठल यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट।
समझी ना। इसको क्या बोलते हैं जी, परागकोश। क्या बोलते हैं इसको, परागकोश। कि परागकोश कौन है, ये बोला परागकोश। समझ में आ रहा है। तो इसमें दो प्रकार हैं, कौन कौन, एक वो तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट तुमको क्या है, जो छोटी डंठल है। और ये वाला जो गोलाकार तुमको यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो थैला का जैसा, इसको बोल रहे हैं परागकोश। यही यहाँ पर तुमको डिफिनेशन दिया हुआ है। इसको एक तरह से बोल सकते हैं तंतु बोलते हैं, जो एक पतला धागे जैसा क्या होता है जी, यहाँ पे डंठल जो परागकोश को सहारा देता है, इसको हम लोग तंतु कहते हैं, है ना। परागकोश क्या होता है जी, कि तंतु के सबसे ऊपरी भाग होता है, जो एक थैला के जैसा होता है, वो लोब के जैसा होता है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो यहाँ पे तंतु का दूसरा छोर क्या होता है, जिसमें दूसरा छोर पुष्प के पुष्पासन का है। देखो अब ये वाला जो छोर होगा ये कहाँ रहेगा, ये पुष्प के पुष्पासन पर जाके ये अडिग रहेगा, रहेगा ना, अडिग पुष्प के पुष्पासन पर। बताओ यहाँ पे तुमको जो दिख रहा है ये देखो तनी, यहाँ पे पुष्पासन है ना जी, और यहाँ से क्या निकला हुआ था, ये एंथर निकला हुआ था, है ना। यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी ये बहुत सारा पुष्प होता है कि एकरे पे होता है, समझे ना, इधर ऊपर में है निकला हुआ रहता। तो सब कहाँ कनेक्शन है, कहाँ पर है, पुष्पासन पर है। शब्द आके पुष्पासन पर रुका हुआ है। कल क्या बात दलपुंज हो, क्या तुमको कौन हो जी, दलपुंज हो। सब के सब देखो एकरा में क्या जी, यहीं पे एंथर है, देखो यहीं पे पराग क्या है, पराग कोश या बोलो चाहे पुंकेसर, यही वाला है। आई ऊपरे में कोची है, यहाँ पर जी स्त्री केसर है ना। साहब बहुत सारा रहता है, एगो दूगो नहीं रहता है, बहुत सारा रहता है, समझा। एक फूल में एगो दूगो नहीं रहता है छोटो, बहुत सारा ये रहता है। कौन, पराग कोश बोले पुंकेसर, क्या पुमंग, पुमंग ना, उसमें एक ही होता है, स्त्री केसर एक ही रहता है, उसमें ढेर नहीं रहता, उसमें ढेर नहीं था, एक ही वो था पूरा, समझा। हाँ अब उसके बाद देखो ये पुष्पासन यानी पुष्प दल से क्या रहता है जी, जुड़ा हुआ रहता है। पुंकेसर की संख्या तथा उनकी लंबाई अलग अलग प्रजातियों में क्या होता है जी, अलग अलग होता है ना, भिन्न होता है। अब ये नहीं कि इसका लंबाई जो है इतना है तो दूसरों वाला कितना ही होगा, तीसरों वाला कितना ही होगा, ऐसा नहीं है, समझी। सबका क्या होता है जी, यहाँ पर सेम होता है, एक ही रहता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है ना। सबका बराबर होगा ऐसा बातें नहीं है। क्या होगा जी, सबका भिन्न भिन्न होगा, कोई के बड़ा, कोई को छोटा, कोई को छोटा, कोई में 2 गो, कोई में 4 गो, कोई में 10 गो, कोई में 20 गो, ऐसे भी हो सकता है, समझी। ठीक, एक प्रावृत्ति क्या जी, आवृत वृद्धि परागकोश 2 पालियों में बटा होता है। यहाँ पर तुम दिख रहे देखो 2 पाली में है, एगो देखो, एगो यहाँ पर ऐसे है, एगो इधर है, 2 पाली में ये बटा हुआ है ना, एगो इधर ई पाली है, पहल का लोब, आई क्या जी, दूसर का लोब है, तो 2 लोग में बटा हुआ है। प्रत्येक पाली के अंदर 2 क्या होते हैं जी, कोष्ठ होते हैं। मान लो कि एकरा में देखो, तो एकरा में एगो कोष्ठ ईयर, एगो कोष्ठ ईयर, 2 गो, एगो ईयर, एगो ये तुमको दिखाई दिया, एगो यहाँ पर, एगो फिर से यहाँ पर, फिर से हम तुमको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्या पता है कि एक में 2 गो लोग रहता है ना, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, समझा। अब एकरा में क्या होता है जी, कि एकरा में देखो 2 गो इधर है और 2 गो इधर, ऐसे करके बटा हुआ है ना। यानी 2 गो कोष्ठ में यहाँ पर हर एक गो यहाँ पे जो लोब होता है, जो पाली होता है, ये दोनों अलग अलग बटा हुआ होता है, 1 2 1 2, समझी ना, मतलब समझा। आई फिर क्या रहता है, पूरा जो परागकोश होता है 2 गो भाग में बटाता है, कि एगो इधर एगो इधर, और फिर एगो दोनों लोबवा में क्या होता है कि 2 गो एकरा में
क्या होता है, पराग कोष होता है, यानी 2 कोष एकरा में रहता है। ठीक। अब देखो पराग कोष में एक अनुलंबन खांच होता है ना, कोष्ठ के अलग अलग करते हैं, एकरा में वो खांचा होता है ना, जो कि दोनों लोगों को अलग अलग कर देता है। याद रखना पराग कोष 4 दिशीय यानी चतुष्कोणीय संरचना होता है, यानी एकरा में 1 2 3 4 यानी क्या है, 4 गो लोब है, इसलिए क्या होता है जी, चतुष्कोणीय इसको भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी का पूरा लाइन है, समझा, जितना ही पूरा है, जितना ना क्या है, किसका लाइन है जी, पूरा एनसीईआरटी का लाइन है, समझी। तो ये याद रखना तुम, एनसीईआरटी का लाइन एकदम याद रहना चाहिए पूरी तरह से। ठीक। जिससे 4 कोनों पर क्या होते हैं जी, लघु बीजाणुधानी होते हैं। इस जो है ना अलग अलग 4 को जो हो गया ना जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, लघु बीजाणुधानी, है ना, लघु बीजाणुधानी। और प्रत्येक में क्या होता है जी, 2 पोल होता है, समझे ना, और एक में जानवे करता प्रत्येक में 2 पोल होता है, पाली होता है। यह लघु बीजाणु आगे विकसित होकर किसमें होते हैं जी, पराग पुट्टी में यानी पॉलन सेक में बन जाती है। और यह अनुलंबन एक पराग कोष की लंबाई तक क्या विस्तृत होती है और पराग कणों से ठसाठस दम भरा हुआ रहता है, समझा। ये वाला जो होता है पूरा क्या रहता है जी, ठसाठस एकदम पराग कोष से क्या रहता है, वो भरा हुआ रहता है। ठीक। अब उसके बाद देखो पराग कोष की दोनों पालियां एक मध्य सिरा से क्या रहती है जी, जुड़ी हुई रहती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, योजी, या उसको क्या बोलते हैं जी हम लोग, कनेक्टिव कहते हैं, समझी। ये तुम्हारा क्या था, आज के लिए तुमको पुष्प के बारे में जानकारी दिए कि पुष्प कैसा होता है और कैसा नहीं होता है, समझे ना। अब एकरा में क्या है जी, इसके आगे कौन है, जायांग है। क्या है यहाँ पर, जायांग। तो जायांग क्या होता है, यह स्त्री केसर होता है, यह है एक स्त्री जनन अंग होता है। ठीक, अंग होता है, समझा ना। जायांग क्या है जी, यह एक स्त्री जनन अंग होता है, किसमें, पौधों में, है ना, या फूलों में, समझा। फिर उसके बाद जो है ना, इस एकरा में कई गो भाग रहता है, बताओ इसमें कई भाग रहता है जी, मारेंगे झापर। जायांग में 2 गो भाग होता है, जायांग में 3 गो भाग रहता है। एक को बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ऐसे क्या बोलते हैं, वर्तिका, इसको बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय, जहां से अंडाणु निकलता है। ये 3 भागों में रहता है ना छोटे। ये तुमको ऐसे देखने को मिलेगा, आगे पढ़ाएंगे तब, समझे ना। तो पहले जान लो कि एक में क्या होता है, फूल में जो स्त्री जनन अंग होता है उसे क्या कहते हैं, जायांग, समझे ना। इसका कैसा संरचना होता है और इसमें कई गो पार्ट होता है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब एकरा में हम लोग जाने कि बाह दल पुंज क्या होता है, दल पुंज क्या होता है। तो दल पुंज क्या होता है बताओ, दल पुंज, दल पुंज क्या है बताओ। दल पुंज जो होता है एक रंगीन भाग होता है, दल पुंज एक रंगीन भाग होता है जो आकर्षक, जो कैसा होता है जी, आकर्षक होता है ना, समझे। एक होता पूरा रंगीन भी होता है, पूरा आकर्षक होता है, जैसे में गुलाब का पंखुड़ी देखेगा तो क्या है, वही दल पुंज है। ये बाह दल पुंज कैसा होता है,
बादल पुंज। बादल पुंज क्या है जी, बताओ। हाँ, एक कवर होता है। हाँ, पुष्प का क्या होता है जी, आवरण बोलो, आवरण बोलो। या एक क्या होता है जी, पत्ता जैसा होता है। एक ये पत्ती के जैसा होता है, पत्ती की जैसी होती है। समझे ना, ये यहां पर तुमको देखने को मिलेगा। समझो डी। तो ये सब तुमको पूरा क्या कर दिए, चारों पाठ हम तुमको बता दिए। एक होता है तुमको पुष्पासन, पुष्पासन उसको बोलते हैं, डंठल बोलते हैं ऐसे ही, है ना, पेडिसिल ऐसे करके बोलते हैं। अब यहां पर देखो, पुष्पासन जो है वैसा भाग, वैसा भाग जो, वैसा भाग जिस पर जिस पर क्या होगा जी, बताओ। जिस पर पुष्प का सभी भाग, पुष्प का सभी भाग आसन लगाए रहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, आसन लगाए रहते हैं। समझे ना, ये भी बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं, पुष्प के सभी भाग जहां पे इकट्ठा रहता है उसको पुष्पासन कहते हैं, है ना। समझी, कोई यहां पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहले हमको बताइएगा मेघों के नाम, ये खाली स्थान है। चलिए, पहिलका का नाम क्या है, शांत रहना, क्या है नाम छोटी पहिलका के, इस तरीके सर मारेंगे झापड़, बोलो विपिन। वर्तिकाग्र, पहले का नाम क्या है जी, वर्तिकाग्र। दूसरा का नाम क्या है, वर्तिका। तीसरा का नाम, तीसरा का क्या नाम है जी, दलपुंज, दलपुंज। इसका नाम क्या है जी, अंडाशय। इसका नाम क्या है जी, पुष्पासन। इसका नाम क्या है जी, हाँ, पराग कोश। इसका नाम क्या है, तंतु। इसका नाम क्या है, बाह्य दलपुंज। इसको डंठल भी बोल सकते हैं, ऐसे डंठल, ठीक, समझे ना, ऐसे करके तुम्हारा हो गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कल पढ़ाएंगे क्या जी, बीजाणुधान, फिर उसकी संरचना पढ़ाएंगे। हाँ, पढ़ के ही हो अपने से, ठीक।